आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये इंसर्ट ब्लॉक के अंदर में वर्ड आर्ट और सिंबल का क्या कंसेप्ट है। तो आप सबसे पहले इंसर्ट खोलिए और इसमें यहाँ वर्ड आर्ट दिया हुआ है। तो वर्ड आर्ट का मतलब होता है कि हम डिजाइनिंग कैसे बनाएंगे, हम अपने टेक्स्ट को सुंदर कैसे बनाएंगे। कोई भी वीडियो या कोई भी टेक्स्ट हम लिख चुके हैं, बना चुके हैं, उसमें हम लोग डिजाइनर कैसे बनाएंगे, ये हमारा वर्ड आर्ट में होता है। इसके अलावा हम आपको पढ़ाएंगे सिंबल के बारे में। सिंबल के बारे में लिखता है कि इंसर्ट कैरेक्टर दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड सच एज ए कॉपीराइट सिंबल्स, ट्रेडमार्क सिंबल्स, पैराग्राफ मार्क एंड यूनिक कोड कैरेक्टर्स। तो कहने का मतलब है कि आपके कीबोर्ड में वैसा सिंबल नहीं है जो सिंबल हमको चाहिए। कोई ऐसा ट्रेडमार्क सिंबल, पैराग्राफ मार्क्स या कोई ऐसा यूनिक कोड अगर आपको ज़रूरत है तो हम लोग कैसे लाएंगे, इसके लिए हम लोग सिंबल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वर्ड आर्ट के बारे में बताएंगे, फिर हमको आपको सिंबल के बारे में बताएंगे। वर्ड आर्ट के बारे में लिखता है इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे एक बनाए हैं, या सपोज कीजिए कि होम में चल के न्यू स्लाइड से चल के एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इसी में हम आपको डिजाइन बना के बताएंगे कि टेक्स्ट का डिजाइन आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में चलिए। इंसर्ट के बाद आप इसमें से वर्ड आर्ट खोलिए। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का, यहाँ डिजाइन सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें से कोई डिजाइन आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम ये लेते हैं। अब जो ही लिखें तो लिखता है योर टेक्स्ट हेयर। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें ग्लोबल लिखते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्लोबल इस टाइप से आ गया। ये आपका ग्लोबल हुआ। अब इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि इसको डिजाइन कैसे बनाएंगे। जो ही ग्लोबल पे आए तो एक फॉर्मेट आपका हाईलाइट हो गया। फॉर्मेट मेनू के अंदर में यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्टाइल सब दिया हुआ है। आपको जो स्टाइल चाहिए हम नीचे में ले आए हैं ताकि आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी हम करेंगे यहाँ पे आपको स्टाइल दिखेगा। ये देखिए, आप जिस पे लाना चाहें और सब के ऊपर डिजाइन लिखता है। एशियंट है, आपको यहाँ पे लिखता है एशियंट 3, यहाँ पे लिखता है एशियंट 2, ये सब लिखता है कि किस टाइप का आप डिजाइन अपने टेक्स्ट के ऊपर देना चाहते हैं। ये रहा, इस टाइप से आप जो देना चाहें, जैसे देना चाहें आप अपने टेक्स्ट को देना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ये रहा, ये हम दे लिए। अब इसी से रिलेटेड फिर से आपको कोई और बदलना है तो आप बदलिए। और आपको देने के बाद भी सपोज कीजिए कि आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे है सब दिए हुए, या आप यहाँ से खोलिए। इसको हम लोग वर्ड आर्ट स्टाइल बोलते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लियर वर्ड आर्ट कर दीजिए, तो एज इट इज आपका हो जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा यहीं पे लिखता है टेक्स्ट फिल। ये लिखता है टेक्स्ट फिल के बारे में, फिल द टेक्स्ट विद ए सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर। ये सारा फैसिलिटी आपको इसमें देता है। आप इसको खोलिए तो यहाँ पे ये देखिए कलर सब इसका रेडीमेड सब दिए हुए हैं। आप जो कलर लेना चाहे यहाँ से आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर भी लिखता है। इसके अलावा यहाँ लिखता है नो फिल, मतलब कोई कलर नहीं। फिर लिखता है मोर फिल कलर्स। आप इसको खोलें और यहाँ से चाहे तो स्टैंडर्ड कलर आप जो लेना चाहे आप ओके करिए। तो ये देखिए कलर हो गया। फिर हम लोग टेक्स्ट फिल में चलते हैं और मोर कलर में आप अगर खोलते हैं तो कस्टम लिखता है। तो कस्टम का क्या काम है कि आप कस्टम में कोई कलर मिक्स करके आप बना सकते हैं। आप जैसे ब्लू पर क्लिक करिए और ब्लू को जब नीचे ऊपर करेंगे तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू मिक्स करके ये हमारा कलर देता है। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेक्स्ट फिल में और ऑप्शन सब है पिक्चर। आप अगर अपने टेक्स्ट में कोई पिक्चर का शैडो टाइप का या जो पिक्चर का कोई फिगर है उस टाइप का देना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए। और जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर में इस टाइप से आपका लग गया। तो आप अगर टेक्स्ट के अंदर में कोई फिगर का रूप देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट फिल में आप जाइए और यहाँ से दीजिए। फिर यहाँ पे अब पिक्चर हो गया। सपोज कीजिए कि पिक्चर नहीं चाहिए तो उसके नीचे लिखता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में देखिए सब लिखता है लाइट वेरिएंट,
डार्क वेरिएंट सारा ऑप्शन लिखता है यहाँ पे। देखिए आपको जो चाहिए, आपको लाइट वाले में चाहिए तो लाइट लीजिए और डार्क चाहिए तो आप इसमें से डार्क सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लिखता है मोर ग्रेडियंट, आप इसमें चलिए और यहाँ से भी कलर देता है। सपोज कीजिए कि रेड लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी आप इसमें से थोड़ा सा करना चाहते हैं तो ये देखिए जैसा करना चाहिएगा आपके टेक्स्ट के ऊपर होगा, आप ओके कर दीजिए। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड के अंदर में ये आपका ग्रेडियंट का हो गया। इसके अलावा लिखता है टेक्सट्योर, ये टेक्सट्योर रेडीमेड टाइप का यहाँ बना हुआ है पहले से, ये देखिए। इसके अलावा मोर टेक्सट्योर लिखता है, आप यहाँ भी वही बात है, यहाँ से भी कलर वलर बदल सकते हैं, ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, तो ये इसके लिए देता है। तो आपको जो करना है टेक्स्ट फील्ड में जा करके टेक्सट्योर सपोज कीजिए कि हम इस टाइप से लेते हैं तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये आपका टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन हो गया। इसके अलावा इसमें लिखता है ये टेक्स्ट आउटलाइन, इसके आउटलाइन देंगे, लिखता है स्पेसिफाई द कलर विथ एंड लाइन स्टाइल फॉर द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो इसके लिए एक हम और लेते हैं डिजाइन, आप इंसर्ट वर्ड आर्ट में चलिए, सपोज कीजिए कि इस टाइप से लेते हैं, यहाँ पे ग्लोबल है, इसमें हम लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लीजिए और इसको इसके नीचे रखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे रखिए या इसको ब्लॉक बनाइए या कर्सर रखिए। अब आउटलाइन इफेक्ट पे हम लोग चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे कलर सब दिखता है, ये आप लेंगे तो देखिए साइड साइड में दिखता है, नो आउटलाइन में दिखा, मोर आउटलाइन में फिर वही बात है, आप यहाँ से कलर वगैरह कस्टम स्टैंडर्ड जो जैसे लेना है आप लीजिए, इसको ओके कीजिए, ये देखिए आउटलाइन में हो गया। फिर आउटलाइन में चल के ही लिखता है वेट, मतलब मोटा पतला करना, आप उसके साइड साइड से कलर में अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से देखिए दिखता है। आप जितना मोटा करना चाहेंगे पॉइंट के हिसाब से ये देता है, तो आप जो रखना चाहिए इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर इसी को खोलिए, इसमें और इफेक्ट सब दिया हुआ है, डैशेज, अगर इस टाइप से आप चाहते हैं, सपोज कीजिए ये देखिए मोर लाइन में जाएंगे तो और दिखेगा, तो आप यहाँ पे इस टाइप से अगर चाहते हैं तो आप ये इस टाइप से ले सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट आउटलाइन का डिफरेंट टाइप से इफेक्ट सब रहता है, आप यहाँ से करके देख सकते हैं। एक और तीसरा लेते हैं, सपोज कीजिए कि वर्ड आर्ट लीजिए, इसमें हम लोग ये इस टाइप से लेते हैं, ऐसे ले लीजिए और यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन, ये लिखते हैं। अब इस पे भी इफेक्ट हम करके देखते हैं अलग से। अब इसके लिए हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ये दिखता है। ये टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में लिखता है अप्लाई ए विजुअल इफेक्ट टू द टेक्स्ट सच एज ए शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन। आप इसको खोलें, अब यहाँ पे बारी बारी से शैडो मतलब क्या, छाया बनाएगा, आपके टेक्स्ट के पीछे छाया बनाएगा। किस टाइप से आप छाया बनाना चाहिएगा ये देखिए, ये आपको इस टाइप से छाया सब आप जैसा बनाना चाहिए यहाँ पे आपको छाया बना के दिखाता है, ये आपका हो गया। इसके बाद फिर से शैडो ऑप्शन में चलिए, यहाँ पे शैडो ऑप्शन में लिखता है ये किस टाइप का लेंगे छाया, यहाँ पे सारा ऑप्शन सब दिया हुआ है, ये देखिए आप जैसा छाया लें, हम ऐसा लेते हैं तो देखिए बना दिया। अब इसमें कलर पूछता है, कलर आपको किस टाइप का चाहिए, सपोज कीजिए कि रेड करते हैं तो ये देखिए पीछे में थोड़ा सा रेड आ गया। इसके अलावा लिखता है ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लोर लिखता है एंगल, डिस्टेंस, ये ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए आप साइज को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं छाया के पीछे, ये करके देखिएगा तो ये देखिए जितना करना चाहेंगे, कितना एंगल पे रखिएगा, ये देखिए सब कर सकते हैं। और डिस्टेंस टेक्स्ट से कितना दूरी पे रखिएगा, तो जिस टाइप से रखेंगे इसका शैडो मतलब इफेक्ट बना के दिखाता है, तो ये आपको छाया बना के दिखाता है। तो अब जितना इसको डिस्टेंस से करके रखिए, ये हमारा छाया कंसेप्ट रहता है। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट एक्सेप्ट के अंदर में, शैडो के अंदर में छाया का काम करके देख सकते हैं। फिर ग्लो है तो ग्लो जैसे रहे, फिर आप सपोज कीजिए कि हम इसी पे कर्सर रखते हैं और इस पे हम लोग रिफ्लेक्शन का काम करके देखते हैं, तो ये देखिए नीचे में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ग्लोबल के नीचे। फिर ग्लो में आइए, आप इसमें जिस टाइप से लीजिए, ये देखिए सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स में ग्लो का काम रखा। ये बेबेल लिखता है, ये देखिए बेबेल में भी लिखता है किस टाइप से। फिर 3D ऑप्शन लिखता है,
यहाँ पे भी अलग टाइप का कलर है, सारा टॉप दिया है, बॉटम में दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है। आप जो कलर लें, सपोज कीजिए कि ऐसा लेते हैं, इसमें कलर कैसा भरिएगा सारा दिया। यहाँ पे लाइटिंग कितना करनी है ये दिया। ये देखिए, जो आप रखना चाहे उसके हिसाब से या फिर रीसेट कीजिएगा तो एज इट यूज हो जाएगा। तो यहाँ से 3D स्टाइल भी आप कर सकते हैं। फिर इसमें चलिए लास्ट में है 3D रोटेशन। आप देखिए टेक्स्ट आपका ऐसे घूमेगा, आप जिस मोड में चाहे आपका एंगल आपका घूम के दिखाता है। तो किसी भी टेक्स्ट को जिस रूप में चाहे आप इसको एंगल आप इसमें से घुमाना चाह सकते हैं। फिर रोटेशन में जाएंगे तो फिर ऑप्शन मिलेगा, ये किस जैसे ऐसे लेते हैं, अब कितना डिग्री घुमाएंगे। तो ये देखिए आप ऐसे करके लेंगे, आप जितना इसको करना चाहे उसके हिसाब से सारा ऑप्शन देता है। क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, या डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का रखेंगे तो ये दूरी करके रखेगा। तो ये हमारा 3D रोटेशन का काम होता है। फिर से थोड़ा देर के लिए अंडू करिए, तो अंडू करते जाएंगे तो इस टाइप से हमारा था। अब फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स में नीचे लिखता है ट्रांसफॉर्म। ये देखिए जिस टाइप का यहाँ पे दे रहा है आपके टेक्स्ट को उस रूप से कर देगा। यहाँ सारा ऑप्शन सब आप जैसा लेना चाहे, यहाँ से देखिए आप इस टाइप से लेना चाहे, इसके अलावा यहाँ भी दिया हुआ है। ये सारा ऑप्शन आप जैसे लेना चाहे उस रूप से आपको लिख के देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट को ऐसे करें तो ट्रांसफॉर्म मोड करिए, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाएगा। तो तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है। हमने आपको इस पर भी दिखाया, इस पर भी इफेक्ट दिखाया, इस पर भी इफेक्ट दिखाया। तो आप कोई भी टेक्स्ट बना के उस पर अलग अलग टाइप का इफेक्ट देख सकते हैं। और ये इफेक्ट तब आएगा जब आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे आप काम करेंगे, इसमें से कोई एक टेक्स्ट लेंगे तो आपका फिर फॉर्मेट में आके ये टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट में आप इसको टेक्स्ट पर इफेक्ट करके देख सकते हैं। तो इसमें इतना रहा। तो ये हमने जाना कि डिजाइन हम कैसे बनाएंगे। इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा सिंबल है कि हम सिंबल डालना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ग्लोबल कंप्यूटर के नीचे में ही कोई सिंबल हम रखना चाहते हैं, या आप कहीं बाहर भी रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसके नीचे में हमको एक सिंबल चाहिए, तो आप फिर से इंसर्ट में आइए और सिंबल में ले आइए। यहाँ पे लिखता भी है कि इसमें स्पेशल टाइप का सिंबल ट्रेडमार्क आप ला सकते हैं। आप इसको खोलिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमको जो हमारे कीबोर्ड में या कहीं पे नहीं है वो सिंबल हम इसमें डाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे ये देखिए फ़ोन का पिक्चर है, ये हैंड का पिक्चर है, ऐसा पिक्चर है, कोई ऐसा पिक्चर है जो आपको चाहिए तो आप इंसर्ट कर दीजिए, ये आपका पिक्चर यहाँ पे आ गया। फिर पिक्चर को बड़ा छोटा करना है तो आप क्लोज कीजिए, फिर ब्लॉक बना के आप होम में जाइए। यहाँ से आप साइज को छोटा बड़ा करके आप जितना बड़ा या छोटा करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जनरल कंसेप्ट रहता है। इसके अलावा फिर से आप इंसर्ट में चलिए, आप सिंबल खोलिए और यहीं पे आपको ये फॉन्ट सब दिया हुआ है। ये सारा फॉन्ट का आप यूज करके देख सकते हैं। ये सिंबल लेंगे तो ऐसा आएगा, ये सिंबल लेंगे तो ऐसा आएगा, ये सिंबल लेंगे तो ऐसा आएगा। तो आपको जो सिंबल चाहिए वो ले सकते हैं। एक वेबडिंग ऐसा फॉन्ट्स है, ये वेबडिंग्स में ऐसा आता है। फिर यहाँ से जाएंगे वेबडिंग्स 2 में तो इस टाइप से आएगा, फिर वेबडिंग्स 3 में जाएंगे तो इस टाइप से आएगा। तो वैसा सिंबल जो आपके कीबोर्ड में नहीं है, ये देखिए एरो का मार्क करना है, बहुत सारा करना है, आपको जो करना है जैसे करना है आप सिंबल ले सकते हैं। आपको जहाँ मन है, सपोज कीजिए कि हमको एरो ही चाहिए तो क्या कीजिए, ये देखिए एरो आ गया। आप क्लोज करिए और जो सिंबल जहाँ चाहे रखना चाहे आप कहीं भी। सपोज कीजिए कि हम यहीं पे हैं और यहीं पे हमको एक सिंबल चाहिए, इसके नीचे में चाहिए या इसके नीचे में चाहिए, या ऐसा डिनोट करना चाहते हैं जो नीचे को डिनोट करे, तो आप इसको करके देख सकते हैं। फिर चलिए सिंबल में और यहीं से सपोज कीजिए कि हम लोगों को मार्किंग का एरो चाहिए, आप इंसर्ट कीजिए, ये देखिए आ गया। तो इस टाइप से हम लोग इंसर्ट मेनू में सिंबल का काम करके देख सकते हैं। तो ये सिंबल का छोटा सा कंसेप्ट रहा। तो आप कोई भी चीज़ लाने के लिए आप सिंबल में जाइए, यहाँ से फॉन्ट चेंज कीजिए और जो सिंबल चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये इंसर्ट का सिंबल का कंसेप्ट रहता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि MS पावर पॉइंट के अंदर में ये वर्ड आर्ट का
क्या काम रहता है, इसमें हम लोग डिजाइन कैसे बनाएंगे, इंसर्ट में आप सिंबल कैसे लाएंगे, कैसे सिंबल को जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है उस सिंबल को हम कैसे लाएंगे, हम लोग ये जाने। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।